नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। 15 दिनों में 50 से ज्यादा अपराधियों का सरेंडर। यूपी में योगी राज पार्ट 2 का इफेक्ट चुनावी नतीजों के आने के बाद से ही शुरू हो चुका है। अपराधियों में कानून व्यवस्था का डर उनको सरेंडर करने पर मजबूर कर रहा है। अंदाजा, सुरक्षा और कानून के राज के दम पर दमदार वापसी करने वाली योगी सरकार का खौफ अपराधियों में किस कदर है, इसे देखकर लगता है कि वाकई ये डर जरूरी है। सरकारें पहले भी आती जाती रही हैं। योगी जी की सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए बहुत परिश्रम किया। प्रदेश भर के जितने भी बुलडोजर थे सबको अभी से मैंने मरम्मत के लिए काम पे लगा दिया है। हाँ देखो, वो बुलडोजर भी खड़े हैं मेरी सभा में। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके वह तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। तुम इतना कैसे डर गए? ये गोली मारने का सुन के सर, कप्तान साहब, जब सही नियत के साथ काम करती है तो क्या परिणाम आते हैं, ये बीते 4-5 सालों में यूपी ने अनुभव किया है। योगी राज 2.0 अपराधियों का फियर फैक्टर। सरकार ने बनाया है एक नया उपकरण, समझ गए होंगे ना। 15 दिनों में 50 से ज्यादा गैंगस्टर्स का सरेंडर। हमने उसकी छाती पर बुलडोजर चलाने में भी कोई संकोच नहीं किया है। योगी राज 2 में भी क्रिमिनल्स को अल्टीमेटम। आज आप देखते होंगे बुलडोजर के सामने रेंगते हुए कीड़े की तरह आप उनको नजर, आप देखते होंगे कैसे गिर जाते हैं। सुधर जाओ या फिर सिधार जाओ। ये सब के सब मेहरबानी करके वह तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। उत्तर प्रदेश में योगी राज 2 की वापसी के साथ ही अपराधियों में घबराहट का आलम बता रही हैं ये तस्वीरें। एनकाउंटर का डर जब सिर पर चढ़ा तो दिल बैठ गया और अपराध की दुनिया से जुड़े गैंगस्टर सरेंडर करने लगे। वो अपराधी जो सरकार बदलने की दुआएं मांग रहे थे, जिनको उम्मीद थी कि सरकार बदलेगी तो अपराध की दुनिया फिर से चल निकलेगी, वो अब तख्तियां गले में टांगे थाने में हाजिरी लगाकर कहते फिर रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहा हूं, पुलिस मुझे गोली न मारे। शुरुआत सहारनपुर से हुई, जहां 3 दिन में ही चिलकाना थाने में 23 अपराधियों ने आत्मसमर्पण किया। फिर शामली में 18 सरेंडर हुए। यहां गो हत्या के 18 आरोपियों ने थाना भवन और गढ़ी पुख्ता पुलिस थानों में पहुंचकर सरेंडर किया। तो वहीं फिरोजाबाद में गले में तख्ती डालकर जान की भीख मांगते हुए अपराधी हिमांशु उर्फ हनी ने सरेंडर किया। प्रतापगढ़ में रेप के आरोपी ने सरेंडर किया। जब पुलिस बुलडोजर लेकर उसके मकान को ढहाने पहुंची तो फरार आरोपी फौरन थाने पहुंचकर रहम की भीख मांगने लगा। और गोंडा में भी अपराधी ने सरेंडर किया। तुम इतना कैसे डर गए? ये गोली मारने का सुन के सर, कप्तान साहब, योगी राज 2 में कानून के डर, बुलडोजर और एनकाउंटर के भय ने अपराधियों को थाने पहुंचा दिया है। ये तो बस कुछ नाम है शहरों के, जहां योगी राज 2.0 का डर अपराधियों पर कहर बनकर टूटा है। अब वो उल्टे पांव भागकर खुद ब खुद हवालात में बंद होने पहुंच चुके हैं। इसके पीछे बस एक वजह है, योगी राज में कानून का डर और क्रिमिनल्स का एनकाउंटर। जो वचन 2017 में यूपी के असेंबली में खड़े होकर पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने यूपी को दिया था, अब उसका पार्ट 2 शुरू हो चुका है। अध्यक्ष जी, हम तय कर चुके हैं
कि अपराध के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं होगी, अपराधी के लिए भी कोई जगह नहीं होगी और अपराधी के संरक्षणदाता के लिए भी प्रदेश में कोई जगह नहीं होगी। बहुत सत्य के साथ हम निपटेंगे, पूरी निर्ममता के साथ निपटेंगे ऐसे तत्वों से। योगी का अपराधियों के लिए संदेश साफ है, या तो सुधर जाओ या फिर सिधार जाओ। बीच की कोई लाइन योगी बाबा ने क्रिमिनल्स के लिए यूपी में नहीं छोड़ी है। अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति योगी राज पार्ट 1 में बेहद असरदार रह चुकी है और अब पार्ट 2 का इफेक्ट दिखने लगा है। सवाल यह है कि आखिर अपराधियों में सरेंडर का डर क्यों हुआ? तो इसकी वजह है क्राइम पर दिखता जीरो टॉलरेंस वाला योगी राज। 20 मार्च 2017 से 9 मार्च 2021 के बीच 7,751 पुलिस मुठभेड़ हुई। इनमें पुलिस की गोली लगने से 135 अपराधी मारे गए और 3,039 घायल हुए। एनकाउंटर में 16,661 अपराधी गिरफ्तार भी हुए। जनवरी 2020 से अप्रैल 2021 तक कुल 5,558 मामले दर्ज कर 22,259 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 25 माफियाओं के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मामले दर्ज किए और उनकी संपत्ति जब्त की गई। पहले यहां क्या कहते थे? यहां लोग कहते थे दिया बरे तो घर लौटाओ, दिया बरे तो घर लौटाओ, क्योंकि सूरज डूबता था तो कट्टा लहराने वाले सड़कों पर आ धमकते थे। ये कट्टा गया कि नहीं गया? ये कट्टा जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? बेटियों की सुरक्षा पर आए दिन सवाल उठते रहते थे। बेटियों का स्कूल कॉलेज जाना तक मुश्किल कर दिया गया था। योगी जी की सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए बहुत परिश्रम किया है। 2017 के पहले और बाद का फर्क बड़ा है और कितना असरदार है इसकी बानगी है सहारनपुर के एक थाने में लगी अपराधियों की लंबी कतार। डर जरूरी क्यों है ये समझने के लिए बस ये तस्वीर भर काफी है। भू माफिया, शराब माफिया, गैंगस्टर, सुपारी किलर और गो तस्कर अटकी हुई सांसें लेकर हाथ जोड़े अपराध से तौबा करते हुए थाने पहुंच रहे हैं। जो नहीं पहुंच रहे हैं उनके लिए योगी की पुलिस और बुलडोजर दोनों तैयार है। और ये तस्वीरें कहती हैं कि अपराध और अपराधियों के मन में कानून का डर क्यों जरूरी है। योगी राज 2.0 में क्राइम पर नकेल योगी राज 1 की तर्ज पर ही कसी जा रही है। अपहरण या उससे जबरन चौध वसूलने का प्रयास किया, फिर तय कर ले कि उनको कहां रहना है। योगी राज 2.0 का असर और क्रिमिनल्स के सिर पर चढ़ा ऑन द स्पॉट फैसले का डर अपना काम कर रहा है। लाइन सीधी और साफ है। अपराध और अपराधियों के लिए योगी राज में फिर से जीरो टॉलरेंस का गियर टॉप पर है। प्रायोरिटी सेट है, कानून का डर जरूरी है। टीम न्यूज़ नेशन।